चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें देर हो रही है। तोते भैया, आज क्यों इतनी जल्दी है आप सबको? आप जाएं, मैं बच्चों को नाश्ता देकर बरगद के पेड़ पर पहुंच जाती हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया घर जाती है और अपने बच्चों को सुबह का दाना देती है। बच्चों, अपना अपना दाना खाकर दोनों बहन भाई आपस में खेल लेना, और हाँ, ज़रूरत के बिना घर से बाहर मत जाना, और घर से बाहर जाना पड़े तो पता है ना क्या करना है? जी मम्मा, हमें सब मालूम है। पहले दरवाजे से बाहर निकलकर ऊपर आसमान की तरफ देखना है, और फिर दूर तक खतरा देखने के बाद उड़ना है। पहले खिड़की से बाहर देखना है ना मम्मा? शाबाश, मेरे बच्चे बहुत अक्लमंद हैं। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। सभी पक्षी बरगद के बड़े पेड़ पर बैठे रानू चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। रानू चिड़िया, आज तुमने बहुत देर कर दी आने में। कौवे भैया, आप सब हमेशा देर करते हैं, आज मुझे थोड़ी देर हो गई तो क्या हुआ? अब चले, बातें करने का समय नहीं है। फिर वो सब तोता, कबूतर, चिड़िया और कौवा भोजन की खोज में निकल जाते हैं। आज उन्हें इंसान के खेत में जाना था, क्योंकि इंसान ने अपने खेत से मकई की फसल अभी कल ही काटी थी। खेत में जगह जगह दाना बिखरा हुआ था और जगह जगह मकई के भुट्टे गिरे हुए थे। वो चारों दोस्त पक्षी खेत में जाकर बैठ जाते हैं और अपना अपना दाना जमा करने लगते हैं। मेरे ख्याल में हम में से किसी एक को पेड़ पर बैठकर नजर रखनी चाहिए। ये खेत में गिरा हुआ दाना है, किसान ये दाना उठाने से हमें क्यों मना करेगा? कौवे की बात ठीक है, ये दाना किसान के किसी काम का नहीं है। वो सब फिर से दाना जमा करने लग जाते हैं। दाना उठाते उठाते कौवा आगे चला जाता है और कौवे को पता ही नहीं चलता कि कब वो एक जाल में फंस जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ। कौवे का शोर सुनकर सब डर जाते हैं और उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब क्या होगा? कालू भाई तो जाल में फंस गया है। वो देखो, सामने शिकारी भी आ रहा है, वो आ रहा है। शिकारी जाल तक पहुंच जाता है। मिला भी तो एक कौवा। काले कौवे, तुझे बड़ा शौक है मेरे जाल से दाना खाने का। शिकारी जी, कृपया करें, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे किसी काम का नहीं हूँ। ना तुम मुझे खा सकते हो और मेरा मांस तो इंसान खाते भी नहीं है। मैं तुझे चिकन वाले को बेच दूंगा और चिकन का मांस बेचने वाला इंसान तुझे चिकन बनाकर बेच देगा। ये सुनकर कालू कौवा बहुत डर जाता है। शिकारी कौवे को जाल से निकालकर पिंजरे में डालता है और वहाँ से चला जाता है। हमें शिकारी का पीछा करना होगा और देखना होगा कि ये शिकारी कौवे को कहाँ लेकर जाता है। वो सब उड़ते हैं और शिकारी के पीछे पीछे जाते हैं। कौवा अपने दोस्तों को आता हुआ देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। भोले, कौवा लाया हूँ तेरे लिए। कौवा, क्या लेगा? हाँ, लेकिन ये कौवा बूढ़ा है, इसका मांस बहुत सख्त होगा। मैं इसे केवल 50 रुपए में लूँगा। जो देते हो वही दो, मेरे भी किसी काम का नहीं है ये कौवा। वो शिकारी कौवे को पिंजरे से निकालता है और उस चिकन बेचने वाले इंसान को दे देता है। चिकन की दुकान वाला इंसान कौवे को मुर्गियों के डिब्बे में कैद कर देता है। ये इंसान भी कितने बुरे होते हैं, अपने जैसे ही दूसरे इंसानों से धोखा करते हैं। ये कौवे का मांस चिकन बनाकर बेचने वाला है। हमें कालू को बचाना होगा, हमें किसी अच्छे इंसान से मदद लेना होगी। रानू चिड़िया, हम किसान के पास जाते हैं, किसान इंसान ज़रूर हमारी मदद करेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। फिर वो तीनों दोस्त किसान के घर जाते हैं। किसान तो खेत में था, लेकिन किसान की पत्नी घर में ही थी। रानू चिड़िया किसान की पत्नी से बात करती है। माँ जी, हमारी मदद करें, हम मुश्किल में हैं। छोटी चिड़िया रानी, क्या मुश्किल है, बताओ बताओ। माँ जी, शिकारी ने हमारे दोस्त कालू कौवे को पकड़कर चिकन वाले इंसान को बेच दिया है, और अब वो इंसान हमारे दोस्त कालू कौवे को काट कर चिकन की जगह बेच देगा। प्लीज़ हमारे दोस्त को बचा लें। ये तो बहुत गलत किया। उस शिकारी ने भी
और उस चिकन बेचने वाले इंसान ने भी। आप ऐसा करें, आप खेत में जाएं। मेरा पति अभी अभी खेत में गया है, वो आपको बताएगा कि अब क्या करना हो। समय ज़ाया किए बिना तीनों दोस्त अपने दोस्त कौवे को बचाने के लिए किसान के पीछे खेत में जाते हैं। एक बूढ़ी माँ जी चिकन की दुकान पर आती है। बेटा, मुझे एक चिकन का मांस बना कर दे दो। अगर मैंने इस बूढ़ी माँ के सामने कौवे को काटा तो इसे पता चल जाएगा। माँ जी, आप घर जाएं, मैं अभी एक पूरा चिकन बनाकर आपके घर दे आता हूँ। बूढ़ी माँ अपने घर चली जाती है। कौवा डर के मारे डिब्बे के एक कोने में लगकर बैठ जाता है। ये काटेगा, अभी ये इंसान मुझे काट देगा। ऊपर वाले मुझे बचा ले, ना जाने मेरे दोस्त भी कहाँ चले गए हैं। हमारी मदद करें, वरना वो चिकन बेचने वाला इंसान हमारे दोस्त कालू कौवे को काट देगा। चिंता ना करो पक्षियों, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। किसान पक्षियों को साथ लेकर अपने घर जाता है और पुलिस को फोन करता है। पुलिस, एक चिकन बेचने वाला चिकन की जगह कौवा बेच रहा है, उसे जल्दी से आकर पकड़ लो। किसान जी, क्या अब पुलिस आ जाएगी? हाँ, पुलिस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगी। तब तक मैं वहां जाकर उस इंसान को बातों में लगाता हूँ। शुक्रिया किसान, हमारी मदद करने के लिए। किसान जल्दी से उस चिकन बेचने वाले इंसान की तरफ जाता है। आजा कौवे, मेरे पास आजा, ऐसे तू बच नहीं पाएगा। मैं तुझे बड़ी लाठी से बाहर निकाल लूंगा। कौवा डिब्बे में दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है, जहाँ तक इंसान का हाथ ना पहुँच सके। जब वो इंसान दूसरी तरफ से जाता है तो कालू कौवा तुरंत फिर से दूसरी तरफ चला जाता है। मुझे जाने दो, इंसान मेरा मांस बेस्वाद होता है। मुझे खाने से बूढ़ी माँ जी के पेट में दर्द होगा। पुलिस भी पुलिस वैन लेकर जल्दी से आ रही थी। रानो चिड़िया, कबूतर और तोता भी सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। किसान भी पहुंच जाता है। अपने दोस्तों को देखकर कालू कौवे को हौसला मिलता है। बेशरम धोखेबाज, तू पैसे कमाने के लिए हमें कौवे काट कर खिला रहा है? नहीं, ये कौवा तो खुद ही मेरे पिंजरे में घुस गया था। मैं तो इसे बाहर निकाल रहा हूँ। झूठ, ये मुझे काट खाना चाहता है। मुझे बचा लो। पुलिस भी पहुंच जाती है और उस लालची इंसान को पकड़कर पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है। किसान कालू कौवे को आज़ाद कर देता है। सभी पक्षी बहुत खुश थे। शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरी जान बचाने के लिए। मुझे गर्व है अपने दोस्तों पर। आप सब आज़ाद हो, आप जा सकते हो। फिर वह सभी दोस्त खुशी खुशी अपने जंगल वापस लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। वो खिड़की में बैठकर एक बार बाहर देखती है। ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है, मुझे जाना होगा। चिड़िया के पास 2 दाने थे। वो अपने बच्चों को एक एक दाना दे देती है। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ, पता है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, घर से बाहर नहीं निकलना और एक दूसरे का ख्याल रखना है। शाबाश मेरे बच्चों। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी और छाता उठाती है और कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। कालू जल्दी दरवाज़ा खोलो। चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चले? हाँ, अपनी टोकरी और छाता ले लो। कालू कौवा अपनी भोजन रखने वाली टोकरी और छाता ले लेता है। दोनों चिड़िया और कौवा दाने की खोज में निकलते हैं। जंगल में बारिश की वजह से कहीं भी दाना नहीं था। वो घने जंगल में जाते हैं। केले के पेड़ पर भी कोई केला नहीं था। कौवे भैया, इस पेड़ पर केले भी खत्म हो गए, अब हम कहाँ जाएं? चिड़िया, अब तो एक ही रास्ता है, या हम घर वापस चले जाएं या फिर इंसानों की बस्ती की तरफ जाएं। इंसानों की बस्ती से हमें भोजन मिल सकता है। कौवे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भोजन लिए बिना घर नहीं जा सकती। तो फिर हमें इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाना होगा।
वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ जाने का ही फैसला करते हैं। किसान और उसकी पत्नी अपनी बैलगाड़ी खड़ी करके एक पेड़ के नीचे खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे जब चिड़िया और कौवा वहां जाते हैं। माँ जी, हम भूखे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमारी मदद करो। चिड़िया, हम बारिश में फंस गए हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं घर से आपको कुछ खाने को दे सकती हूँ। मैं खेत में पानी को देखता हूँ और तुम जाओ इन बेचारे पक्षियों को कुछ खाने को दो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया और कौवे के साथ घर जाती है। आप ये चावल खा लें, ये चावल मैंने सुबह ही बनाए थे। मगर हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हम अपने बच्चों को छोड़कर अपना पेट कैसे भर सकते हैं? आप ये चावल खा लें और मैं आपको टोकरियों में आपके बच्चों के लिए भोजन रख देती हूँ। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। चिड़िया और कौवा चावल खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद किसान दौड़ा दौड़ा आता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। क्या क्या हुआ है पति जी? फसल में पानी भर रहा है, अगर बारिश ना रुकी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर किसान की पत्नी रोने लग जाती है। हौसला रखें माँ जी, कुछ नहीं होगा। चिड़िया, हमें बादलों के पास जाना होगा और बारिश को रोकना होगा ताकि किसान की फसल बच सके। हाँ कौवे भैया, गरजो बादल सागर पर ही होगा। माँ जी, आप चिंता न करें, हम पक्षी, पेड़ पौधे और बादल सब आपस में दोस्त होते हैं। हम अभी बादलों के सरदार गरजो बादल के पास जाते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। बारिश में उड़ना मुश्किल तो था, मगर वो एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे, इसलिए उनके हौसले बुलंद थे। तेज हवा चिड़िया को धकेल कर एक तरफ ले जाती है और चिड़िया पेड़ से टकराकर गिर जाती है। चिड़िया की मदद करने कौवा भी चिड़िया के पीछे ही आता है। चिड़िया उठो, मेरा पंख पकड़ कर उठो और मेरे पीछे पीछे उड़ती रहो। चिड़िया फिर से उड़ती है। प्यारे दोस्त,